भाई जी, बाबा ने वरदान में आज हमें तीनों कालों को देख करके कोई भी संकल्प, कोई भी बोल या कोई भी डिसीजन हमें जो लेना है, ये तीनों कालों को देखते हुए लेना है, प्रेजेंट को, पास्ट को और फ्यूचर को। और तभी हम विजयी बन सकते हैं। और बाबा ने कहा कि हर कर्म में फिर हम विजयी रहेंगे। तो भाई जी, हम एग्जाम्पल के साथ, थोड़ी डिटेल के साथ ये समझना चाहेंगे कि कैसे हम हर एक बोल भी तीनों कालों को देखते हुए बोले, और हर एक कर्म, हर एक डिसीजन अपनी लाइफ का तीनों कालों को देखते हुए ले, और इसके क्या बेनिफिट्स रहेंगे। देखिए, एक्चुअल में जब हम शांत होते हैं, जब हम प्रेजेंट में होते हैं, पहले हम समझते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, राइट। तो कई आत्माएं सोचती हैं कि कोई भी कर्म करते हुए क्या हमें तीनों चीजें याद रखनी है। तो कई लोग देव स्वरूप को याद करने की कोशिश करते हैं, फिर ब्राह्मण स्वरूप को याद करने की कोशिश करते हैं, फरिश्ता स्वरूप को याद करने की कोशिश करते हैं, और फिर कर्म करने की सोचते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कई आत्माओं के लिए। फिर कई आत्माएं सोचती हैं कि ये तो बहुत भारी कर रहा है, क्योंकि तीनों स्वरूप इकट्ठे कैसे याद करें। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, बाबा जो कहते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर या त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को देखते हुए कर्म करो, इसका मतलब यही है कि हमें इस बात पर अच्छे से मनन करना है कि कैसे मैं आत्मा परम धाम से आई, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और अब संगम युग आकर पहुंचा है। फिर से हमें सतयुग में जाना है। तो ये ज्ञान जितना हमारी बुद्धि में बैठता रहेगा, बैठता रहेगा, बैठता रहेगा, तो उस समय जब भी हम कोई कर्म करेंगे तो हमें स्मृति रहेगी कि सिर्फ इस समय के लिए नहीं मैं कुछ भी। क्योंकि कई बार बाबा कहते हैं ना, तुम्हें पावन बनना है, पवित्र बनना है, तुम्हें व्यर्थ से मुक्त रहना है। तो उस समय अगर व्यर्थ की तरफ बुद्धि जानी भी शुरू होगी, उसी समय याद आ जाएगा कि ये समय कौन सा चल रहा है और हम क्या बनने वाले हैं। हम क्या थे, हम क्या हैं और क्या बनने वाले हैं। और जब किसी से बात भी हम करेंगे या संकल्प भी हम क्रिएट करेंगे, तो हमें याद रहेगा कि ये समय कौन सा चल रहा है। तो बाबा कई बार कहते हैं कि स्वयं की पहचान और समय की पहचान ये हमेशा हमारे सामने रहनी चाहिए। और कई आत्माओं से गलती क्या होती है कि कई बार वो कर्म तो कर लेती है या कुछ ऐसा बोल देती है, लेकिन उनको बाद में गिल्ट फील होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस समय तो हमने कर दिया, लेकिन उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं, उसका जो रिजल्ट है, वो फिर सही नहीं था। या तो कोई हमसे दुखी हो गया, या उसका इफेक्ट हमारी शरीर पर आया, हमारे रिलेशंस पर आया। तो जब हम प्रेजेंट में होते हैं, जब मन एकदम शांत होता है, पास्ट और फ्यूचर से एक्चुअल में जब हम मुक्त होते हैं, उस समय जो भी हम डिसीजन लेते हैं त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होकर हम लेते हैं। कुछ भी संकल्प, बोल या कर्म, तीनों जो हम करते हैं, तो इसको समझना बहुत बहुत डीप है। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि बार बार सोचते रहना है, कभी फ्यूचर के बारे में, कभी पास्ट के बारे में। इसका मतलब है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल आत्मिक स्थिति में अगर होकर कर रहे हैं, वो त्रिकालदर्शी स्थिति ही है। और जो भी कर्म आपको करना है, मान लीजिए आपको कोई डिसीजन लेना है, तो अगर हम पहले उस पर चिंतन कर कर लेंगे तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो सही डिसीजन होगा। कई बार हम डिसीजंस ले लेते हैं, जल्दी जल्दी में ले लेते हैं। कई लोग दुखी मन में ले लेते हैं, कई लोग एक्साइटमेंट में ले लेते हैं। इसलिए दुनिया में भी कहा जाता है कि जब आप बहुत दुखी हैं या जब आप बहुत गुस्से में हैं, तब कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा गलत होंगे। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि क्यों करना है वो, बस आप गुस्से में हैं इसलिए आपने वो काम कर दिया। तो जब हम आत्मिक स्वरूप में होते हैं, शांत होते हैं, कोई विकार हमारे अंदर नहीं होता, तो हम सोच समझकर डिसीजन लेते हैं। तब हमारी बुद्धि क्लियर होती है, हमें समझ में आ जाता है कि इसका क्या रिजल्ट होने वाला है। पर जब हम विकारों के वशीभूत होते हैं, किसी संस्कार के वशीभूत होते हैं, तब हम उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं। और फिर उसका रिजल्ट हम सब जानते हैं कि हमारा उससे समय भी वेस्ट होता है, ऊर्जा भी वेस्ट होती है, हमारी खुशी भी उससे फिर गायब होती है।